दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तक। मैं चंद्रप्रकाश शर्मा। आज बात करेंगे डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा की, गौरव गोगोई की, उनकी पत्नी को लेकर जो विवाद है उसके बारे में, एडवांटेज असम को लेकर और किस प्रकार से सारी राजनीति चल रही है 2026 में आने वाले चुनाव के मद्देनजर। जी हाँ, 2026 में असम विधानसभा के चुनाव होंगे और उन चुनावों को लेकर अभी से डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई। इसी तैयारी के मद्देनजर उन्होंने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी गौरव गोगोई पर सीधा अटैक कर दिया है, किंतु इस बार अटैक जो हुआ है वो उनकी पत्नी के जरिए हुआ है। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि एलिजाबेथ पाकिस्तान के साथ संबंध रखती है, आईएसआई के साथ संबंध रखती है। कितनी बार पाकिस्तान गई, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे थे कि हम इस बात को जांच कर रहे हैं कि वो कितनी बार पाकिस्तान गई। शादी होने के बाद भी वो पाकिस्तान गई। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या कोई महिला अपनी शादी के बाद, कोई भारतीय पाकिस्तान जाना चाहेगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि क्या पाकिस्तान जाना अपराध है? जिस एनजीओ में वो काम करती थी उस एनजीओ के हो सकते हैं इस प्रकार के कार्य हो जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य जगहों पर हो, तो इसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है? तारिक अनवर ने कहा कि लोग पाकिस्तान जाते रहे हैं, या जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि एमपी बनने के बाद गौरव गोगोई अब्दुल बासित, उस समय जो पाकिस्तान के राजदूत थे भारत में, उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राजदूत निमंत्रण करते रहे हैं और उनसे मिलते रहे हैं, किंतु क्या उसके बाद गौरव गोगोई ने कुछ ऐसे कार्य किए जो भारत विरोधी थे, या उनके जो प्रश्न सदन में थे, पार्लियामेंट में थे, उनमें कोई ऐसी बातें थी जो भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है, आंतरिक सुरक्षा है या बाहरी सुरक्षा है, उसको प्रभावित करती है? ये जांच का विषय हो सकता है, किंतु ये सारा विषय केंद्र सरकार के अधीन होता है। राज्य सरकार की इसमें कितनी दिलचस्पी है, क्यों दिलचस्पी है, इसको अगर हम देखें तो इसको सीधे सीधे चुनाव से ही जोड़ा जा सकता है। गौरव गोगोई ने जिस प्रकार से डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी रेनिकी भूया का मामला उठाया था, 10 करोड़ का मामला उठाया, या उनके जो व्यापार वाणिज्य है उनका जो मामला उठाती रही है कांग्रेस, उसको लेकर उन्होंने गौरव गोगोई पर सीधा हमला बोल दिया है। गौरव गोगोई ने हेमंत विश्व शर्मा की पूरी ताकत लगाने के बावजूद जो है जोरहाट सीट पर कब्जा कर लिया। यह डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा के मन में एक पीड़ा है और यह एक टीस है, और इस टीस को इस बार निकालना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अब ऊपरी असम में हो सकता है कि आने वाले चुनाव में ऐसे बहुत से मुद्दे हों, क्षेत्रीयतावाद से लेकर अहोम, या जो वहाँ की राजनीति है जिसे हम जनजातीय राजनीति कहते हैं, वह राजनीति हेमंत विश्व शर्मा पर भारी पड़ सकती है, भाजपा पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में वो अभी से गौरव गोगोई को निशाना बनाकर जो है उनको कमजोर करना चाहते हैं, ताकि उस क्षेत्र में भाजपा अपने पैर जमाए रख सके। इसी लिहाज से उन्होंने पवित्र मार्गेरिटा को भी केंद्र सरकार में मंत्री बनवाया है, या प्रशांत फुकन को उन्होंने हाल फिलहाल में मंत्री बनाया है, या डिब्रूगढ़ में अपनी राजधानी ले गए हैं। एडवांटेज असम भी इसी कड़ी में एक कार्यक्रम है, जब वो दिखाना चाहते हैं कि डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा असम में निवेश लाना चाहते हैं। टाटा का जो सेमीकंडक्टर प्लांट जागीरोड में आया है उसका भी क्रेडिट वो ले रहे हैं। अगर असम में किसी भी राजनीति के चलते अगर निवेश आता है, रोजगार के साधन बढ़ते हैं, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। किंतु असम को रोजगारोन्मुखी या विकासोन्मुखी होने के लिए रेवड़ी कल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा। यह जो माइक्रो फाइनेंस का ऋण लेकर लोगों ने टीवी, स्कूटी इत्यादि खरीदे, अपने घर की सुविधाओं के सामान खरीदे, उनका ऋण टैक्स पेयर्स के जो करदाता है उनके पैसों से भुगतान करना एक गलत संदेश भेजता है। इसके अलावा जो स्कीमें फ्रीबीज जो दी जाती है, महिलाओं को लुभाया जाता है या अन्य काम किए जाते हैं, ये इकोनॉमी को मजबूत नहीं करती, ये कमज़ोर करती है। ये लोगों को रोजगारोन्मुखी नहीं करती, बल्कि रोजगार से विमुख करती है। और लोगों को लगता है कि घर बैठे ही जब उन्हें खाने को पर्याप्त मिल जाए तो वो काम करेंगे। इस प्रकार की राजनीति से दूर होने की जरूरत है।
पहला जो एडवांटेज असम हुआ था वो अपने उद्देश्यों में उतना सफल नहीं हो पाया। इस बार डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने उससे सबक लेकर बहुत बड़े स्तर पर जो है प्रयास किए हैं और उम्मीद है कि इसमें काफ़ी लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो साथ ही यह भी उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ पर कुछ जो इन्वेस्टमेंट है वो आएंगे और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। किंतु रोजगार के साधन उपलब्ध होने के लिए यहाँ की जो प्रशासनीय व्यवस्था है उसको भी ठीक करना पड़ेगा, जो रेड टेपिज्म है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। अभी भी असम में जो है रेड टेपिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर व्यापार करना आज भी उतना सहज और सरल नहीं है अन्य राज्यों की तुलना में भी। जिन लोगों को या जिन कंपनियों को अभी मुख्यमंत्री निमंत्रण दे के आए हैं उनमें अधिकांश कंपनियां जो ऐसी सूचनाएं हैं कि उत्तर प्रदेश की ओर मुख कर रही है, उत्तर प्रदेश में जा रही है। अब उत्तर प्रदेश से कितना जो है उन कंपनियों को मुख्यमंत्री यहाँ पर खींच सकते हैं ये एक देखने की बात होगी। किंतु जिस प्रकार राजनीति असम में चल रही है बहुत इंटरेस्टिंग राजनीति हो गई है। इसमें गौरव गोगोई ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री या कांग्रेस पार्टी पर या उन पर उनकी पत्नी को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर वो मानहानि का केस कर सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के लिए एआईसीसी के जो चौहान है उन पर केस कर दिया है। तो ये जो राजनीति है यह गर्मा गई है और 26 तक ये राजनीति ऐसे ही चलने वाली है। ऐसे ही कुछ कुछ लक्षण देखने को मिलने वाले हैं। जैसे इंडिया टुडे में एक समीक्षा प्रकाशित हुई है जिस समीक्षा में हिमंत विश्व शर्मा को देश का टॉप का मुख्यमंत्री बता दिया गया। इस पर कांग्रेस नेत्री मीरा बोर ठाकुर ने या सुप्रिया सुले ने प्रश्न भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये किस आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को जो है एक नंबर मुख्यमंत्री जो है बता दिया है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इस प्रकार की जो चर्चा है, इस प्रकार की जो गुत्थम गुत्थी है, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो चलती रहेगी। राजनीति में वैसे परिवारों को तान कर लाना सही नहीं होता है, चाहे वो गौरव गोगोई का परिवार हो या अन्य किसी का परिवार हो। किंतु उपाय नहीं है। जिस ढर्रे पर भारतीय राजनीति चल चुकी है वे उस ढर्रे पर या उस हालत में यहाँ पर वोट और राजनीति के लिए अब कुछ भी किया जा सकता है, कितना भी उठा जा सकता है और कितना भी गिरा और गिराया जा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि असम में अगर किसी भी राजनीति के चलते विनिवेश आता है, निवेश आता है, यहाँ की उन्नति होती है तो ये अच्छी बात है। अब देखने की बात होगी कि एडवांटेज असम पहले की जैसे फुस साबित होता है या एडवांटेज असम 2 का असम को कोई लाभ होता है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय होम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।